नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जून 2024 के दिन यहाँ पर रविवार गंगा दशहरा पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाला उपाय जरूर करें। वीडियो आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वास्तुशास्त्र संसार चैनल की इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सीधे प्राप्त होगा। दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 जून 2024 के दिन यहां पर रविवार गंगा दशहरा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 16 जून 2024 रविवार गंगा दशहरा के दिन इस एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 16 जून रविवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय होगा। किस समय होगा? शाम के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि शाम के समय हम इस एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाला उपाय को कर ले। आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा।
प्रदोष काल का रहेगा अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी काला तिल और हल्दी वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि रविवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। 16 जून 2024 रविवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, मोक्षदायिनी गंगा माँ जो हैं, इनकी कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी और कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। और जो उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि गंगा में स्नान करके मिलता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो गंगा किनारे या जहां पर गंगा माता है वहां रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं जहां पर गंगा मां नहीं है ना कोई भी गंगा की पवित्र नदी नहीं है। तो देखिए, वह लोग क्या करेंगे, गंगा जल तो सभी के घर में होता है, और जिनके पास नहीं भी है वह पूजा पाठ वाली दुकान से ले ले, क्योंकि हर शहर में हर जगह गंगा जल मिल जाता है। अब वैसे तो होता ही है, ज्यादातर जितने भी हिंदू सनातन है सबके घर में होता है। अब आपको करना क्या है, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कैसे करना है। तो देखिए, आपको बता दें कि बहुत बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अगर हमारे पितर हमसे नाराज हैं तब भी जीवन में दुख आएंगे। अगर कुंडली में शनि की पीड़ाएं हैं, शनि की 7.5 शनि ढैया, तब भी जीवन में दुख आएंगे। घर में कोई वास्तु दोष है तब भी दुखा आएंगे। पैसे की कमी रहेगी, अगर आपको नजर दोष लगी है तब भी आपके घर में पैसे की कमी रहेगी। आप देखेंगे कि आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहे। धन की बर्बादी हमेशा उस घर में होती है जहां पर ऐसी चीजें होती हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए, सारी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में है, जिस तरह की भी है, सभी समस्याओं को यह उपाय दूर करेगा। आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल और हल्दी। बहुत ही जरा सा है, काले तिल का विशेष महत्व होता है गंगा दशहरा वाले दिन उपाय करने में। तो एक चुटकी काला तिल और हल्दी लेना है, थोड़ा सा ना है आपको गंगाजल। अब गंगाजल आपको अपने जल में डालना है जिस जल से आप स्नान करते हैं। साथ ही साथ एक चुटकी तिल और हल्दी जो आपने लिया है, वह तिल और हल्दी आपको डालना है। अब आपको स्नान करना है, इसी जल से स्नान करते समय आपको क्या बोलना है, हर हर गंगे। क्या बोलना है, हर हर गंगे। सिर्फ इतना बोलते जाइए और स्नान कर लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में रातों रात कैसे चमत्कार होता है। जो आपने लोगों से पैसा ले रखा है, नहीं दे पा रहे हैं, वह पैसा भी बहुत जल्दी आप लोगों का दे पाएंगे। अगर पैसा कहीं फंस गया है आपका, और या फिर पैसा ऐसा होता है ना कि हम किसी को देते हैं और कोई लेकर चला जाता है या देना नहीं चाहता है, वह रुका हुआ फंसा हुआ धन आपके पास आएगा। तीसरी
चीज अगर नजर दोष आपको है, घर में किसी व्यक्ति को है, तो सभी को यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से देखिए मोक्ष तो व्यक्ति को मिलता ही है ना। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से वको मोक्ष मिलता है, क्योंकि मां गंगा जो है अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और ऐसा समझ लीजिए उनके जीवन से दुखों को हर लेती हैं, है ना। तो मोक्ष भी आपको मिलेगा, श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान आपको मिलेगा। अगर आप एक चुटकी तिल और हल्दी डालकर और गंगा जल डालकर अपने घर पर ही स्नान कर लेते हैं, बस ध्यान रहे कि आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है। सुख नहीं होगा उस घर में जहां कहीं ना कहीं पितृदोष होगा। तो आपको करना क्या है, जहां पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, जिस दिन गंगा दशहरा है उस दिन शाम के समय में जहां आप पीने का पानी रखते हैं, वहां पर आपको अपने पितरों के नाम से एक दीपक लगाना है। चाहे आरओ में रखते हैं, मटके में रखते हैं, किसी डिब्बे में रखते हैं, जहां भी पीने का पानी रखते हैं, चाहे रसोई में रख रहे हैं या किसी कमरे में रखते हैं, बरामदे में रखते हैं, जहां भी रखते हैं, बस वहीं पर आपको एक दीपक शाम के समय समय में जलाना है। सूर्य अस्त होने के बाद अपने पितरों के नाम से यह उपाय आप इस बार गंगा दशहरा पर करिए और फिर देखिए आपके आपसे कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और पितरों के प्रसन्न होते ही बिल्कुल आपके जीवन से फिजूल खर्ची, धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो यह दूसरा उपाय है, बहुत ही उत्तम है, जो व्यक्ति करता है अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आपको करना है, अपने पितरों से क्षमा याचना करते हुए करना है, क्योंकि बहुत बार हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं, है ना जाने अनजाने में, कि हमारे पितरी जो होते हैं ना, यह हमसे नाराज हो जाते हैं। और पितरी जब तक नाराज हैं, आप कितने भी उपाय कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, कुछ नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि आपने अपने पितर को ही नाराज कर रखा है। तो देखिए बहुत ही उत्तम उपाय है यह, आपको जरूर से इस बार गंगा दशहरा वाले दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार गंगा दशहरा जो है यह बहुत ही उत्तम योगों में आया है। अब देखिए गंगा दशहरा वाला जो दिन होता है ना, गंगा दशहरा वाले दिन हम मां गंगा का पूजन करते हैं। और मां गंगा जो है यह कहां से आई है ना, महादेव की जटाओं से। अब महादेव का पूजन इस दिन जो व्यक्ति कर लेता है, उसकी हर मनोकामना को महादेव पूरा कर देते हैं। तो देखिए अगर आप अपने जीवन में अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो यह तीसरा उपाय कर लेना दशहरा वाले दिन, क्योंकि मनोकामना पूर्ति के लिए इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय है, गंगा दशहरा पर करना है और शाम के समय में करना है। करना क्या है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती इसके अंदर लगानी है और एक चुटकी इसी दीपक के अंदर आपको काला तेल डालना है। कौन सा तेल? काला सफेद नहीं डालेंगे, एक चुटकी काला तेल। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है? आप जैसे आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर हो, शिवजी का मंदिर हो, मेरे भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां पर आप जाएं और यह एक दीपक आपको महादेव के मंदिर में जाकर लगाना है। देखिए जो व्यक्ति महादेव के मंदिर में जाकर शाम के समय में एक दीपक गंगा दशहरा वाले दिन लगा देता है, ऐसा समझ लीजिए उसके जीवन में उसने जो महादेव से मांग लिया उसे वह मिलता ही मिलता है। क्योंकि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव अगर कोई हैं तो वह भोलेनाथ हैं। सबसे भोले देव अगर कोई हैं तो वह भोलेनाथ है। यही कारण है कि उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। तो अपने भक्त की जरा सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, वह भोलेनाथ हैं, है ना। सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, जरा सी पूजा से प्रसन्न होते हैं। और अगर आपने उन्हें साधारण जल भी अर्पित कर दिया ना, तब भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए जो व्यक्ति भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक दीपक जलाता है, उसके जीवन में कभी भी निर्धनता और गरीबी के लिए जगह नहीं होती है। कभी भी उसके घर में गरीबी वास नहीं करती है, हमें वह घर धन धान्य से भरा रहता है। जो व्यक्ति गंगा दशहरा वाले दिन शाम के समय में महादेव के मंदिर में एक दीपक जलाकर आता है, एक चुटकी काला तेल डालकर, तो इस बार तो आप सभी जानते हैं कि अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। और भी 4 ऐसे योग हैं जो बहुत उत्तम है, और इस दिन उन योगों का निर्माण हो रहा
है जिसमें कि आपको भी पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, तुरंत आपका उपाय वह सफल होगा। और ऐसा समझ लीजिए यह जो गंगा दशहरा पर योग बन रहा है ना, 100 साल से ज्यादा टाइम के बाद यह योग बन रहा है, तो जरूर करें। आपको अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखने को मिले। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।